नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने अध्ययन किया था शिवाजी के प्रशासन के बारे में। शिवाजी अपने पढ़ चुके हैं और शिवाजी का प्रशासन भी दोस्तों अपने अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे शिवाजी के जो उत्तराधिकारी है। इनमें काफ़ी लेख कन्फ्यूज रहता है विद्यार्थियों को, और ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं आजकल शिवाजी से प्रश्न आने कम हो चुके हैं। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी के प्रश्न हैं ये अधिकतम पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट में हमने पढ़ा था शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य की संख्या किसने दी थी? स्मिथ ने दी थी, जो पूर्ण रूप से गलत है। आज अपने पढ़ रहे हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। पूरे वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए। शिवाजी की मृत्यु के बाद तुरंत बाद गद्दी पर कौन बैठता है? राजा राम। होता ही है संभाजी, जो शिवाजी के पुत्र थे 1678 के अंदर मराठा संघ छोड़कर चले जाते हैं। और इसके बाद में 1680 के अंदर जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो इनका अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? राजा राम के द्वारा। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो जब शिवाजी का अंतिम संस्कार राजा राम द्वारा किया गया था तो गद्दी पर कौन बैठेगा? राजा राम ही बैठेगा। इसके थोड़े दिन बाद संभाजी वापिस आ जाते हैं। 1680 से 1689 संभाजी ने राजा राम को गद्दी से हटाकर सत्ता प्राप्त की। शिवाजी की मृत्यु के समय ये पन्हाला के किले में कैद थे, मुगलों की कैद में थे। इनके गुरु का नाम केशव भट्ट था और वह उमाजी पंडित था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सभी शिवाजी के गुरु का नाम पढ़कर जाएंगे और प्रश्न आगे आएगा संभाजी के गुरु का क्या नाम था, तो केशव भट्ट व उमाजी पंडित, ये दोनों ध्यान रख लेना। संभाजी ने राजकीय कार्यों के लिए कवि कलश पर भरोसा जताया था। ये काफ़ी बार पूछा गया है। 1689 के अंदर नावड़ी गांव में मुगल सेनापति मुकरब खां ने इन्हें बंदी बना लिया। यहाँ संभाजी को बहादुरगढ़ लेकर गया, जहाँ पर कोड़ेगांव नामक स्थान पर संभाजी व कवि कलश की हत्या कर दी गई। संगमेश्वर के युद्ध होता है जिसके अंदर संभाजी मारे जाते हैं। इसके बाद कवि कलश और संभाजी दोनों की यहाँ पर कोड़ेगांव के अंदर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद राजा राम गद्दी पर बैठते हैं। इनका कालक्रम है 1689 से 1700। राजा राम में योग्य अधिकारी चुनने की कला थी, इसलिए इन्होंने धनाजी जाधव और संताजी घोरपड़े जैसे महान व्यक्तियों का साथ मिला। राजा राम ने साहू के प्रतिनिधि के तौर पर शासन चलाया। ये अष्टप्रधान में प्रतिनिधि नामक एक नवीन पद जोड़ते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस एक मुगल मराठा छत्रपति द्वारा अष्टप्रधान में प्रतिनिधि नामक एक नया पद का सर्जन किया गया? तो अष्टप्रधान में प्रतिनिधि नामक नया पद का सर्जन राजा राम के द्वारा किया गया है दोस्तों, ध्यान रखना। 1689 में मुगल आक्रमणकारियों ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया, तो ये येसुबाई व साहू को अधिकार में ले लेते हैं। मुगलों ने चिंची का घेरा लगाया व राजा राम लगभग 8 वर्ष तक चिंची के किले में कैद रहे थे। इसके बाद राजा राम सतारा को अपनी राजधानी बना लेते हैं और सतारा में ही इनकी अंतिम समय में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ताराबाई प्रशासन संभालती है। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बनाकर इनकी संरक्षिका बन जाती है। 1707 के अंदर मुगलों ने साहू को रिहा कर दिया। अब ताराबाई ने साहू को छत्रपति मानने से इनकार कर दिया। साहू जब मुगलों की कैद से छूटकर आई 1707 के अंदर शिवाजी साहू जो है संभाजी के पुत्र, ये मुगलों की कैद से छूटकर आते हैं। तो ये ताराबाई है, इन्होंने कहा था कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये साहू है जो असली है। मुगलों ने हो सकता है नकली व्यक्ति को साहू बनाकर भेज दिया, क्योंकि हमने इतने दिनों से साहू को देखा नहीं है, हम कैसे विश्वास कर लें। लेकिन मुगल सरदारों मराठा सरदारों ने इस समय साहू का साथ दिया। और इस समय 1707 के अंदर एक युद्ध होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1707 के अंदर दोस्तों खेड़ का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? साहू और ताराबाई के मध्य। प्रशासिका थी उस समय ताराबाई, और मुख्य रूप से छत्रपति की उपाधि किसने ले रखी थी? शिवाजी द्वितीय ने। तो यहाँ पर देखिए ताराबाई यहाँ पर हार जाती है और साहू यहाँ पर जीत जाता है। तो इस समय साहू ने सतारा को अपनी राजधानी बना ली और ताराबाई को हराकर कोल्हापुर भेज दिया और कोल्हापुर से ही अपनी सत्ता चलाने लगी। तो इस समय मराठा जो छत्रपति थे, 2 छत्रपति एक साथ कार्य करने लगे, एक सतारा से और एक कोल्हापुर से। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सतारा और कोल्हापुर दोनों ही यहाँ पर है इस तरह से। और यहाँ पर कौन थे दोस्तों? अन्नोजी दत्ते, और यहाँ पर दत्तोजी पंत, ये बता भी था। अब साहू जी
1707 से 1749 तक साहू जी के काल में काफ़ी प्रमुख घटनाएं होती हैं। इनके काल में पेशवा आएंगे जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। 1708 में सतारा में इनका राज्याभिषेक होता है। सेना करते नामक एक नवीन पद का सर्जन इन्होंने 1709 के अंदर किया था। इस पद का सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने इस पद पर बैठाया। राजाराम की दूसरी पत्नी का नाम राजसबाई था। राजाराम की एक पत्नी जो ताराबाई थी, ये हम पढ़ ही चुके हैं। राजाराम की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम राजसबाई था। राजसबाई का पुत्र था संभाजी सेकंड। अब संभाजी सेकंड ने कोल्हापुर पर अधिकार कर लिया था ताराबाई को हराकर। संभाजी सेकंड और हैदराबाद के निजाम दोनों मिलकर साहू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। समझ में आया होगा दोस्तों, मैं वापस बताता हूँ। राजाबाई की एक पत्नी जिसका नाम ताराबाई, ताराबाई ने 1700 से 1707 तक प्रशासन संभाला। 1707 में खेड़ का युद्ध होता है, तो यहाँ कोल्हापुर के अंदर ये अपनी राजधानी बना लेती है। ताराबाई की दूसरी पत्नी जिसका नाम था राजसबाई, राजसबाई का बेटा था जिसका नाम था संभाजी सेकंड। संभाजी सेकंड ताराबाई को हरा देते हैं और ताराबाई को हराने के बाद कोल्हापुर को अधिकार में ले लेते हैं। कोल्हापुर अधिकार में लेने के बाद संभाजी सेकंड हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर साहू के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो बाजीराव प्रथम जो सेनाकर्ते के पद पर थे और बाद में पेशवा बन जाते हैं, बाजीराव प्रथम ने संभाजी द्वितीय व साहू के मध्य 1731 के अंदर वारणा की संधि करवाई थी। ये थोड़ा ध्यान रखना, जिसे कोल्हापुर और सतारा संघर्ष भी समाप्त हो गया। तो वारणा की संधि किस किस के मध्य होती है? संभाजी सेकंड और साहू के मध्य 1731 में। किसने करवाई? बाजीराव प्रथम की मध्यस्थता में। इसके बाद आते हैं राजाराम द्वितीय। राजाराम द्वितीय 1749 से 1750 एक साल तक है और एक साल के अंदर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है जिसमें एक प्रश्न आपका बन जाएगा। इनके काल में पेशवा बालाजी बाजीराव था, जिसको बालाजी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, के साथ 1750 में सांगोला की संधि संपन्न करवाई। ये सांगोला की जो संधि है, सांगोला की संधि 1750 में संपन्न करवाई गई थी। इस संधि के तहत छत्रपति का जो पद है वो मात्र नामात्र का रह गया और पेशवा मराठा संघ का वास्तविक बन गया। 1750 के अंदर सांगोला की संधि के तहत पेशवा नाम मात्र का पद रह गया। ये इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। शिवाजी के अंगरक्षकों को दोस्तों मायावली कहते थे और दरिया सारंग नौसेना के साथ संबंधित अधिकारी था। तो ये यहाँ पर लगभग जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे इनके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे वाले वीडियो में दोस्तों अपने पढ़ेंगे पेशवा और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो लगभग 2 वीडियो और बढ़ेंगे और कुल मिलाकर 5 वीडियो के माध्यम से आपका जो मराठा है, मराठा साम्राज्य पूरा हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए। अभी इस चैनल पर 101 सब्सक्राइबर है, तो सॉरी 119 सब्सक्राइबर है। तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, इस पर लाइक करोगे, तो ये वीडियो थोड़े आगे चलने जाएंगे, रीच हो जाएगी चैनल की। इसलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप बस एक कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।